हाय एवरीवन, माय नेम इज यस एंड यू ऑल आर वेलकम इन दिस वीडियो। अच्छा, तुमको एक बात पता होगी अभी कितनी भयंकर कंट्रोवर्सी चल रही है। लप्पू सचिन वर्सेस टेंडल, हाँ वही जनरल सो कॉल्ड, मतलब जो भी। तुम्हें पहली बात तो भाई, अगर तुम इस कंट्रोवर्सी में पढ़ रहे हो और तुम इस वीडियो में सिर्फ कंट्रोवर्सी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए, हाथ जोड़कर निवेदन है कृपया करके वीडियो से चले जाएं। भाई पहली बात तो तुमको इन सब में पढ़ना ही नहीं, तुमको इन सब में पढ़ने से क्या मिल जाएगा। तुमको ना तो जिंदल वाले डिस्काउंट देने वाले, ना पीडब्ल्यू वाले डिस्काउंट देने में। पीडब्ल्यू वालों ने रेवोल्यूशन चलाया था, उसका इफेक्ट चारों तरफ दिख रहा है, आपको समझ जाना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज उस एवोल्यूशन की वजह से ही, रेवोल्यूशन जो भी था, मैं पीडब्ल्यू को सपोर्ट करता हूँ। बट तुम तो ठहरे मासूम सी नन्ही पुन्नी सी आत्माएं नहीं होती जिनको गिरगिट से रंग, मतलब भाई मैं तुम्हारा नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारा चेंज हो जाता है, तुम्हें खुद नहीं मालूम पड़ पाता है। तुम जिसको हेट करोगे ना, ऊपर से नीचे तक तुम्हें उसमें बस सारी खामियां दिखती हैं। और जब तुम उनको प्यार करते हो भाई, फिर तो वो कुछ भी करे, लिटरली वो कुछ भी करे, वो जीपे भी करेगा ना, फिर भी भाई ना, वो तो मेरे इन्फ्लुएंस भैया दीदी हैं, फेवरेट टीचर हैं, फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, फेवरेट लीडर है, और इसीलिए वी आर स्टिल एन डेवलपिंग कंट्री। या दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। देखो, तुमको पीडब्ल्यू की टीचर पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। रीजन भाई बहुत सारे, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं। डजंट मीन कि भाई पीडब्ल्यू के टीचर ओवररेटेड हो रहे हैं एंड वो चीजें गलत बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। सलीम सर की एक क्लिप वायरल हो रही थी कि हाँ बीकेएल बोल दिया क्लास। भाई तुम बच्चों को बीकेएल कैसे बोल सकते हो? कोई ऐसे ऐसे इशारे कर देता है, सच में भाई ऐसे ऐसे इशारे, बीकेएल, इन सब का मतलब बहुत नॉन वेज है, लिटरली बहुत, इतना कि बच्चा बोल भी नहीं सकता अपने घर के सामने। तो भाई यू आर एन टीचर, तुम लोगों के लिए इंस्पिरेशन, लेकिन इनको भी पता है भाई चीजें कैसी वायरल होगी, कैसी ट्रेंडिंग जाएंगी, किस तरीके की रील्स कटेंगे। तो इसीलिए पीआर एजेंसी अच्छे से काम करती है, सबके पता है बहुत अच्छे से। अच्छा, बात कर ले जिंदल की। जिंदल से पहले अनअकैडमी के साथ भी, बेसिकली जिंदल का ही मैं बता दूं। मोटा मोटा जिंदल चाहते थे एमआर सर से पंगा लेना, एमआर सर से पंगा लेंगे तो भाई अच्छा खासा, उन्होंने भी अभी बच्चों के लिए नई रेट रेस के लिए नई दुकान खोली है, हाईलाइट मिलेंगी, थोड़ा फोकस्ड हो जाएंगे, थोड़ा पब्लिसिटी मिल जाएगी, एंड दैट व्हाट एक्चुअली जिंदल वांट। भाई वो बंदा इतना खींच रहा है ना बात को, यही मेन रीजन है। उनको चाहिए बच्चे, बच्चे किसके पास है? पीडब्ल्यू के पास है। अच्छा, अभी कुछ एमआर सर के, प्रतीक सर के अनअकैडमी के हैं, उनसे कुछ दिनों पहले पहले उंगली किसने की थी? ऑफ कोर्स भाई प्रतीक सर नहीं गई थी। कौन सा कोई वो था उनका, कुछ इवेंट वगैरह था, वहां पर हमारे ऐसे होते, हमारे भाई तुम्हारे पहले 30-30 हजार के बच्चे आते थे, 5 हजार पकाए, मार्केट की डिमांड है, बच्चे ही नहीं आएंगे, क्या 30 हजार का करोगे? दिस इज द बिगेस्ट रीजन। सबको एमआर सर से पंगा लेना होता है। द रीजन इज, सबको पता है, सबको भाई पब्लिसिटी चाहिए होता है। जिंदर को भी भाई एमआर सर से ये रिप्लाई चाहिए था, पेपर बोल दिया, नीट का पेपर आया था, एमआर सर ने बोल दिया भाई 9 to 10 टाइम्स टफर है जेईई मेंस के पेपर। भाई पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, इस बात को इतना बड़ा चढ़ा कर मत बताओ। 9 to 10 टाइम जो सर ने बताया तो बच्चों के हिसाब से बताया था। एंड 2024 का पेपर देखोगे जेईई मेंस का, एंड नीट का पेपर देखोगे, दोनों में एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। भाई मुहावरे पढ़े हैं ना, जो जो बोलता है वो एक्चुअली में उसका मतलब नहीं होता है, बस कहने की भावनाएं समझ जाया करो, जो कि बच्चे समझ गए। लेकिन सबने तो भाई शब्द ही नोच लिया, उनके मुंह नोच लिया बिल्कुल, हाँ इन्होंने ये वर्डिंग किया, एंड फिर तो भाई कंट्रोवर्सी हो नहीं थी। जिंदर को भाई मौका मिल गया, इन्होंने भी भाई सोचा हम भी लपेट ले। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जिंदर कभी कभार बहुत सारी चीजें सच भी बोलते हैं, एक्चुअल में काफी बिटर होते हैं इनके, अगर आप पहले के वीडियोस देखोगे। लेकिन एक बात ये भी है, इनको भी पता है सोशल मीडिया पे कैसे वायरल होना होता है। इन्होंने भी भाई बहुत सारी एकदम सा फिगरलिटी यूज किए हुए ताकि नन्हे मुन्ने से बच्चे इनके चैनल पर जाएं, इनको सब्सक्राइब कर दें, एंड जो कुछ भी हो। एंड एग्जैक्टली अभी भी चीजें कर रहे हैं। सचिन सर ने कुछ पेरेंट पर ऑफकोर्स मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए था, बाकी भाई सबका अपना इंडिविजुअल माइंड है, सब यूज कर सकते हैं, मेरा दिमाग किसी को नहीं चाहिए। एंड फिर भाई लप्पू से सचिन वाला वीडियो और ज्यादा लफड़ा हो गया कि हाँ उन्होंने लप्पू से सचिन बोल दिया, इधर से, और मतलब दोनों तरफ से मारामारी चल रही है। इस मारामारी में तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो वो भी पैसे लेंगे, तुमसे वो भी पैसे लेंगे, भाई ये मारामारी होती रहती है। एंड सबकी मारामारी मैक्सिमम पीडब्ल्यू से ही होती है। इसका एक रीजन ये भी है, पीडब्ल्यू के टीचर बहुत ज्यादा ओवररेटेड हैं बच्चों में, सबको पब्लिसिटी चाहिए, एंड कभी कभार भाई वो कुछ गलत चीजें बोल भी जाते हैं। मैं मैक्सिमम, बाकी और प्लेटफॉर्म होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन पीडब्ल्यू को ही लोग टारगेट करते हैं। भाई बहुत सारे और भी हैं, लेकिन उनको कोई क्यों नहीं टारगेट करता? वहां से बच्चे ही नहीं आएंगे। जिंदर अकेडमी, जिंदर ही देख लो, केवल पीडब्ल्यू के ही पीछे पड़े, आंख धोकर पीडब्ल्यू के पीछे पड़े, पहले ही बहुत पड़े थे। लेकिन भाई इनको भी पता है हम बाकी को क्या टारगेट करे फायदा है, जिनकी खुद की दुकान बंद होने पर है उन्हें टारगेट करने से मुझे क्या मिलेगा। तो भाई तुम अपना दिमाग यूज करो, तुम्हें जो टीचर पसंद आए तुम उससे पढ़ो, लिटरली ऑनेस्टली एडवाइस दे रहा हूँ। मत पढ़ो जहां से मैं, ये मेरा हेटेड। भाई अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ना, वो टीचर तुम्हें हेट भी लग रहा हो, उसकी तुम्हें दुनियादारी की पंचायतें ना अच्छी लगती हो, लेकिन उसका समझाए वो समझ में आ रहा है, भाई आंख बंद करके बेशर्मी करके उसकी क्लास में चले जाओ, लिटरली।
तुम्हें अपना करियर बनाना है, तुम्हें यहाँ पर 1 साल या 2 साल अपने देने हैं इन कोचिंग सेंटर में। तुम्हें लाइफ टाइम इनको इन्फ्लुएंस नहीं करो। मैं तो कहता हूँ भाई किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, इन्फ्लुएंस होने के लिए होता है माँ बाप का काम है, उनसे ज्यादा हार्ड वर्क कौन करता है। तुम्हें इन्फ्लुएंस होना है पॉलिटिकल लीडर से।